टेम्परेचर आपको जो सामान दिया गया है अपने ब्लॉक्स में जाके उनकी प्रेरकों की मीटिंग बुला के प्रेरकों को प्रेरित करना है आपको। इस समय साक्षरता का भी शायद कोई काम इस समय शायद नहीं होगा या हाउस होल्ड सर्वे वगैरह चल रहा होगा, लेकिन इलेक्शन का जो टाइम है, इलेक्शन का समय है, उसमें उनको आपको मोटिवेट करिए और उनकी मीटिंग बुला के यथासंभव जिले के जो हमारे 4 कोऑर्डिनेटर हैं वो चारों विधानसभाओं को या 2-2 ब्लॉक लेके जैसे भी एक प्रोग्राम बना के हमारे साथ बैठ के बात करके उनमें जाएं और यथासंभव हमें भी ले जाएं और इनको भी लेके जाएं। जब भी आप मीटिंग करें अवेयरनेस की तो हमें भी लेके जाएं, अपना पूरा प्रोग्राम बना के दे दीजिए। तो ये क्या होगा कि वो आपके माध्यम हमारे जिला युवा कल्याण अधिकारी जी हमारे बीच में हैं, वो उनसे हमारी बात फोन पे होती रहती है और उनका पूरा प्रयास इस काम पे हमारे है। वो युवा मंगल दल के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से गांव में अवेयरनेस लाएंगे कैडेट के माध्यम से। अब आप ये कहेंगे साहब एनसीसी कैडेट इस समय कहाँ अवेलेबल हैं? ऐसा नहीं है, एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, देना नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल। ये जो सेल है स्वीप सेल ये बिल्कुल कार के अधीन नहीं है, केवल निर्वाचन आयोग के अधीन हम लोग काम कर रहे हैं। जो निर्वाचन आयोग की मंशा है उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने एक स्वीप सेल का गठन किया, जिले में सारे जिलों में किया, तो वो स्वीप सेल अब सारे लोग उसके सदस्य हैं, चाहे वो हमारा मानदेय का संविदा का कर्मचारी है, अधिकारी है, या हमारे रेगुलर टीचर हैं, चाहे हमारे एडेड विद्यालयों के हैं, चाहे नॉन एडेड के हैं, वो सारे के सारे जितने भी यहाँ बैठे हैं वो सब निर्वाचन आयोग के अधीन है। अरे हमें तो मैडम ने कहा था, कई बात हुई तो ऐसा क्यों मैडम ने कहा था उसके पक्ष में बोलना तो बदनाम कर देगा, पूरा स्वीप को खराब कर देगा। स्वीप का एक कदापि अर्थ नहीं है किसी भी प्रत्याशी या किसी राजनीतिक पार्टी किसी के समर्थन में कोई भी बात कही जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखिए। यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें कुछ प्रचार की सामग्री भी आपको दी जाएगी स्वीप सेल के माध्यम से। आज आपके टेलीफोन नंबर सब यहाँ नोट हुए हैं, हो सके कोई अगली बैठक भी आपकी यहाँ बुलानी पड़ेगी तो कुछ और मटेरियल आपको दिया जाएगा प्रचार प्रसार के लिए। पैम्पलेट्स हैं, बैनर्स हैं और कुछ होर्डिंग भी लगाए जाएंगे जो मेन जगह है, मेन रोड है उनके ऊपर जिले के अंतर्गत। क्योंकि प्रचार प्रसार का जो पूरा जिम्मा है वो हमारे जिला सूचना अधिकारी यहाँ हैं, उनके सहयोग से हम लोगों को करना है। जिले आपके जनपद के हैं, डिडोली बुढ़नपुर के पास गांव है, तो उनके हस्ताक्षर उनका वक्तव्य डीएम साहब के पास आ चुका है और एक आध दिन में ही वो जिला सूचना अधिकारी जी के माध्यम से उसको बनवा के उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स वो लगाए जाएंगे। हमारा काम केवल इतना है, स्वीप सेल का काम इतना है कि मतदान कीजिए, लीडर होकर मतदान कीजिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए। जो आपको मौका मिला है फिर पूरे 5 साल चीखने चिल्लाने से आज जो भी आप जिसके पक्ष में जो आपको अच्छा लगे उसमें, लेकिन वोट कीजिए। ईवीएम से वोट कैसे करना है ये भी आप बता सकते हैं, जिसको नहीं आ रहा है तो अभी आप उसको बता सकते हो, बहुत समय है। कोई नुक्कड़ नाटक के जरिए से भी, अब ये साक्षरता के लोग यहाँ बैठे हैं, इस तरीके से मैडम हमारी बहुत पुरानी बैठी हम लोगों को अवेयर करें, रंगोली के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, ठीक है, स्लोगन, ऐसे राइटिंग। अब स्कूलों का टाइम इतना नहीं है, पर जो ये मेंटल ब्लॉकेज हैं लोगों के, जैसे पीएसए साहब बोल रहे थे कि शहर के अंदर बहुत ज्यादा है कि पिकनिक डे, वोट डे को पिकनिक डे में मना लें, आज हम जो है अपना घर में खाए पिएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, बाहर भी रास्ते गाड़ी नहीं चल रही तो बाहर तो कोई जा नहीं सकते, सो जाएं या कुछ क्रिकेट खेलने लगे मैदान में जाके। उन चीजों को छोड़ते हुए बहुत से लोग सोचते हैं यार मैंने नहीं दिया वोट तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एक वोट से क्या हो रहा है, इतने लोग लाइन में लग रहे हैं, मैं नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा। ये जो मेंटल ब्लॉकेज है लोगों के, क्यों करें वोट, हम क्या करना है वोट करके, और क्यों हम जाए बेकार लाइन में घंटे 2 घंटे खड़े होंगे, बारिश हो गई क्यों छतरी लेके जाए। तो ये जो ब्लॉकेज है इनको दूर करना है। नहीं, आपके एक वोट से क्या हो सकता है, एक वोट से जीत हार हो सकती है, एक वोट आपका बहुत महत्व है, ठीक है। अब बीएसए साहब बता रहे थे पहले वाला सिनेरियो आज की तारीख में नहीं है इलेक्शन का।
हवा होता था, डर होता था इलेक्शन का, लोगों के अंदर भय होता था, झगड़ा हो जाए उसे बंद करके भेज दिया करते, सील करके पोलिंग पार्टी एक तरफ बैठे। अब तो महिलाएं, पहले कभी देखिएगा महिलाएं पोलिंग पार्टी में नहीं होती थी, अब तो सेकंड नंबर पे जो महिला लग रही है पोलिंग पार्टी में, चुनाव करा रही है, तो वो डर आज नहीं है। इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके पास रहती है, हर बूथ पे 5-7 मिनट में कोई ना कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट या पुलिस की गाड़ी घूमती रहती है। अब वो सब चीजें नहीं है कि दूर दूर दराज के भी जो होते थे वहां भी ये बड़े रिस्क रहता था, ऐसा झंझट नहीं है। तो ये चीजें लोगों को बतानी है। मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा आपको। 2007 का जब चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें मैं गांव था बागपत जिले में। तो बागपत जिले के एक गांव में 9 सेंटर थे। 9वां जो सेंटर बना था वो पहली बार बूथ बना था, वो निर्बल वर्ग के लोग थे। तो वह बुजुर्ग लोग जो थे वो ये कहते कि साहब हम पहली बार वोट डालेंगे। अब देखिए 2007 इतनी पुरानी बात नहीं है, 2007 में, और वास्तव में उन लोगों में इतना उत्साह था कि वो 6:30 बजे ही लाइन में लग गए आके, सुबह 6:30 बजे वो लोग लाइन में लग गए आके। और मैं वहां सेक्टर मजिस्ट्रेट ढिकोली गांव, ढाका जी का गांव था, तो उसमें वो बिल्कुल निर्बल वर्ग के लोग थे, पहली बार वोट डाले, सफेद दाढ़ी सफेद बाल उनके हो गए, तो कैसा पहली बार हम वोट डालेंगे आज। तो बहुत उत्साह था। और काश उसी सेक्टर के ऊपर क्या हुआ कि साहब, उसी पे युवा के वो जो पीठासीन अधिकारी थे, फटाफट जल्दी जल्दी जो किया, पहले ट्रेनिंग में सीखा नहीं, और ट्रेनिंग के बाद जब मशीन बांधने लगे वो सीखे तो गलत हो गई, एरर आनी शुरू हो गई पहले वोट में। तो वोट उधर लाइन लग गई, तो मेरे पास मैसेज आया, फिर मैं गया, दोबारा क्लियर करी पूरी मशीन को, दोबारा सेट की, तो 7:45 बजे वोट शुरू हुआ। तो लोगों के अंदर बहुत उत्साह था, खैर वोटिंग शुरू हो गई। तो ये चीजें दूर करनी है इस समय, और ये देखना है डॉक्टर, महिलाओं का जो परसेंटेज है वो 80% तक लाना है, कम से कम 80%। आंगनवाड़ी वर्कर से, उनके माध्यम से कौन ग्रुप ऐसा है कि जहां वोट नहीं की जा रही है, उनको आपके पास पढ़े लिखे सारी टीम है। फिर मैं कह रहा हूं, किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं, किसी भी प्रत्याशी के फेवर में नहीं, न्यूट्रल। पहले ये बात आती थी चुनाव में कि साहब 70 से ऊपर हो जाएगा, पीठासीन अधिकारी के प्राप्त बता रहे थे पीएसए साहब, 70% से ऊपर हो जाएगा, रीपोल हो जाएगा। अब रीपोल की कोई बात नहीं है। जो चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरा परसेंटेज हर आदमी को वोट डालना, जितने हमारे एपिक बने, अगर हमारे 99% एपिक बने तो 99% हर आदमी ने वोट डाल दिया, इसीलिए उन्होंने स्वीप सेल बनाया, तो रीपोल क्यों करेंगे? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसमें पूरे सिस्टम से ये प्रजातंत्र चल रहा है। एक बार वोट होती है, 5 साल तक सरकार रहती है, किसी की भी सरकार आए कुछ भी हो, तो ये अपने आप में जो है इंडिया इसका उदाहरण है। मैं आप लोगों को एक बार भी पूरा मौका आपसे दिया जाएगा, किसी की कोई क्वेरी होगी उसका जवाब दिया जाएगा, बताया जाएगा, आपका जो भी जिज्ञासा होगी उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रथम बैठक में जो भी चीज आपने जानी है, सीखी है, कार्यकर्ती हैं, उनको मोटिवेट करिए। मोटिवेट जब करेंगे तभी अच्छे रिजल्ट आप मिलेंगे। और आप ये सोचे तो एक ऐसे जैसे रूटीन की मीटिंग है, सरकारी मीटिंग हुई एक और एक नई मीटिंग हो गई, इससे कुछ नहीं होगा। आप इस हॉल के अंदर ठान के जाएंगे कि हाँ नहीं, हमें विचार को बताना है, हमें ये काम करना है, तो निश्चित रूप से अच्छा काम होगा। और मैंने उनसे अनुरोध किया और वो अपने अनुभव शेयर करने के लिए यहाँ आपके बीच में चले आए। मैं उनका यहाँ स्वागत भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ कि बहुत व्यस्त हो, डीएम साहब के पास थे, उन्होंने कहा मैं मीटिंग है उसमें जा रहा हूँ, और वो सीधे यहाँ चले आए। अपने जिले के जो डीआईओ है हमारे सक्सेना जी, उनसे सुबह हमारी बात हुई, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और वो तो हमारे साथ साथ हैं, क्योंकि उनके बिना ये स्वीप नहीं चलेगा पूरा। और साथ ही साथ जो है एमपी सिंह साहब, जिन्हें
अपने जो युवक मंगल दल के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को पूरा चलाना है। बीच बीच में हम लोग मिलते रहेंगे। हमारे जिले के जो स्वीप के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर एसके सिंह साहब, हालांकि कल भी वो मेरे पास बैठे, पूरा टाइपिंग ये कराया उन्होंने बैठ के, और होली से पहले पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंस में रहे। जो निर्देश वहाँ से मिले वो आप लोगों तक शेयर किए। हमारे खुर्शीद लोगों का, जितने लोग यहाँ सभी एनसीसी ऑफिसर और हमारे एनएसएस के ऑफिसर्स और आईसीडीएस के अधिकारी और हमारे जिला और ब्लॉक समन्वयक साक्षरता के सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ अपना अमूल्य समय दिया। और इस आशा के साथ कि जिस तरीके से हमारे अमरोहा में बाकी सब चीज़ें, जैसा तीसरा स्थान हमारा विकास के कार्यों में मिला है स्टेट में, तो वोटर्स का जो परसेंटेज है वो हमें बढ़ाना है। और वो जितने लोग यहाँ इस कमरे में हम बैठे हैं और मैं ये सब हम जब यहाँ से हो पाए उसको बताएं और किसी की जो भी क्वेरी हो उसे दूर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जिलाधिकारी निरीक्षक महोदय, जो नोट कर लीजिए। पहले जय साहब का नंबर लिख लीजिए। मेरा तो यही वाला बता दें। 383966। और डॉक्टर एसके सिंह से नंबर मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9456011857 लास्ट में नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, और चूंकि ये नया काम है निर्वाचन आयोग का, स्वीप पहली बार हुआ है, इसकी वो मीटिंग भी करेंगे, फीडबैक भी लेंगे, और जब फील्ड में जाएंगे तो वहां भी इसका असर देखेंगे कि लोगों में अवेयरनेस कितनी है। ये लोग फील्ड में जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बूथों पे भी जाते हैं, बूथ के आसपास गांव में, तो वहां पूछते हैं ये सब चीजें जो हमने डिस्कस किए हैं, कितनी अवेयरनेस है लोगों। वोट डालने जाओगे, कोई कह देता है साहब हमने तो कभी डाली नहीं है, तो वहीं से हमारा काम खराब हो जाएगा। तो वो ये फीडबैक ले लेंगे कि शायद इन्होंने किसी को अवेयर किया नहीं है। पढ़े लिखे लोग या जो जुड़े हुए अखबार से, उन्हीं लोगों को ज्यादा, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं ग्रामीण अंचल में जिन्हें पता ही नहीं कि वोट की तारीख क्या है। तो ये अवेयरनेस लानी है कि उस दिन आप कहीं नहीं जाएंगे, अपना वोट करेंगे, अपने घर पे रहेंगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है आपको बतानी। और ऑब्जर्वर महोदय भी आएंगे, वो भी फील्ड में रहेंगे, घूमेंगे, तो कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से भी हम उनकी बातचीत कराएंगे कि आपने क्या काम किया, क्या अच्छा काम किया। हाँ, एक चीज और भी कहूंगा कि आपके अगर दिमाग में कोई अच्छा बात, अच्छी बात, कोई अच्छा टॉपिक, किस तरीके से हम इसका प्रचार प्रसार करें, हम करेंगे। यहाँ से जो भी है हमारे पास साधन और पैम्पलेट छपवाना, ये कराना, कोई आपका गीत के माध्यम से कर सकते हैं, किसी गीत के माध्यम से या समूह गान के माध्यम से कोई टीम आपके पास अच्छी हो और इसकी, तो वो भी किया जा सकता है। मेरे संज्ञान में तो नहीं है, हो सकता है आप लोग है ना वो हारमोनियम और वो ढोलक वोलक बजा के करते रहते हैं, गाँव में नहीं होता, वो उस तरीके का भी कर सकते हैं, लोकगीत टाइप। तो ये किसी के अगर दिमाग में हो तो अपनी बात कृपया करके रखे, ताकि उस बात को आगे चला बढ़ाया जाए। ये बात मैंने पहले ही आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इसके प्रचार प्रसार में आपके पास जो भी हो उसको बताएंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए, ये कार्यक्रम तो चलता है क्योंकि इलेक्शन तो होते ही रहेंगे। आज ये है, बात कोई दूसरा इलेक्शन होगा तो जैसे मतदाता दिवस 2011 में शुरू हुआ था, चौथा मतदाता दिवस 25 जनवरी को इस साल मनाया गया है। इसी तरह से वो रेगुलाइज रहेगा, इसी तरह से ये कार्यक्रम भी रेगुलाइज रहेंगे। मैं डॉक्टर मोहन कौशल से निवेदन कर रहा हूँ। धन्यवाद जयदी साहब। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत पधारे हुए और डॉक्टर एसके सिंह स्वीप के कोऑर्डिनेटर, विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं भारत निर्वाचन आयोग के लिए बधाई दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा, जिला विद्यालय निरीक्षक जी को का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस महाविद्यालय के लिए इतने महत्वपूर्ण पद के लिए चुना। साथियों,
स्वीप के अंतर्गत हमको एक काम करना है, जागरूकता। बेटा नहीं पढ़ता है, मैं उससे कहता हूँ बेटे पढ़ो, तो कहता है पापा क्यों पढ़ूं? तो मैं उसको बताता हूं कि इसलिए पढ़ो कि तुम्हें आगे चल करके अपना नाम कमाना है, अपना नाम बड़ा करना है। अब मैं किसी व्यक्ति से कहता हूं वोट डालो, तो वो कहता है मैं वोट क्यों डालूं? तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा कि वोट इसलिए डालिए कि आपका देश बड़ा है, आप बड़े नहीं हो। 1857 की क्रांति हुई, लोगों में जज्बा था कि मेरा देश कुछ है, मेरा गुलाम देश है, उसको आजाद कराना है। आजाद कराने के लिए जब देश आगे बढ़ा कि इस हिंदुस्तान में राजा रानी न ताकत के बल पर पैदा होंगे, न किसी व्यक्ति के पेट से पैदा होंगे, राजा रानी मत पेटियों से पैदा होंगे। और वो राजा रानी पैदा करने की ताकत आपके अंदर है, मेरे अंदर है, गांव के किसी भी एक व्यक्ति के अंदर है जो मतदान का अधिकारी है, 18 वर्ष से ऊपर का। उसे बताना है कि राजा को बनाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पार्टी सिस्टम है और पार्टियां प्रत्याशी को चुनाव में उतारती हैं, तो हम कहते हैं कि ये प्रत्याशी तो ठीक नहीं है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने एक नया बटन दिया है, नोटा, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं, इनको प्रयोग करिए। वोट तो अब देना अनिवार्य है, लाइन में अगर पहुंचते हो तो। अगर ये चीजें हम सब बताएंगे तो ऐसा नहीं है कि भारत का नागरिक भारत के देश को बनाने के लिए भारत को 100% मतदान ना करे। एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी थी हमारे सामने। ग्राहक हो तो उसको बताएं, या किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, वो अपने बात पूछना चाहते हो तो पूछे, क्योंकि आपको तो डीसी और बीसी बताइए जल्दी से। नहीं मैडम, जैसे हम लोग प्रचार प्रसार गांवों में करेंगे, जब ब्लॉक पे करेंगे, तो उसमें हमें जिला स्तरीय से थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए जिला अधिकारियों में, जिससे हम लोग मोटिवेट हो सकें। बोलिए जब दोबारा बोलते, सहयोग जो जिला स्तरीय से मिलने वाला है वो अगर मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, अभी हमने ये कहा था आपको कि जहाँ जहाँ भी आप अपना मोटिवेशन का इस तरीके का प्रोग्राम करेंगे, अभी जैसे हमने ये प्रोग्राम रखा, इस प्रोग्राम को मैंने डिजाइन किया कि जेएस सिंह साहब के साथ बैठ के कि जेएस हिंदू डिग्री कॉलेज में हम एक सभा करेंगे, मीटिंग करेंगे, वर्कशॉप करेंगे। उसमें सकता कि हम सारे कोऑर्डिनेटर बुलाएंगे, एमसीसी ऑफिसर को बुलाएंगे, ये हमने एक डिजाइन किया। इसके साथ साथ ये तो आप लोगों को मैं अपनी बात बतानी थी, इसलिए आपको बुलाया। फिर हमने कहा कि हमारे साथ साथ हमारे जैदी साहब भी हैं, ये भी अच्छा काम कर रहे, अच्छे वर्कर है, इन्हें बुला लेते हैं। हमने कहा बीएसए साहब आप भी आइएगा। हमने कहा हमारे साथी हैं, बराबर के अधिकारी हैं और इसके साथ साथ हमें सहयोग प्रदान करेंगे। हमने सक्सेना सर को बुलाया, जिला सूचना अधिकारी को, हमने जिला युवा कल्याण अधिकारी को, चूंकि युवक मंगल दल भी इसमें गांव-गांव में बने हुए हैं, वो भी इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे, तो हम उन अधिकारियों को बुला लिया। अब अगर आप कहीं किसी गांव में सभा करते हैं, गांव में आप एक मीटिंग करते हैं, या गांव के अंदर आप जो बहुत प्रिंट करा रहे हैं, तो जो पैम्पलेट और इसका जो बैनर स्लोगन वगैरह है वो भी हम आपको देंगे, तो वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। जी जी बताइए। आप गोष्ठी करना चाहते हैं, चाहे गांव में करें, कस्बे में करें या किसी स्कूल में करें, तो उसमें 150-200 लोग इकट्ठा होंगे जिसको आप अपनी बात बताएंगे। तो कार्यक्रम के अंत में आप इतना जरूर करें कि उन्हें निर्वाचन की शपथ ग्रहण करवा दें, हाथ रखवा करके। वो जो प्रारूप है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसको आप ले लें, आप अपने उसमें लगा होगा। और अगर आस पास में मीडिया वालों को आप जानते हैं तो उन्हें जरूर आमंत्रित कर दें। शपथ का लिखा हुआ है, 4-5 लाइनें हैं शपथ की हैं, बस वो जरूर करा। ये जो आपको दिया गया है पेज, इसमें बहुत प्रेरित करने वाले हों वो जरूर उपलब्ध कराइए। फिर उसको बड़ा करके डॉक्टर साहब को फोन करके इनको बता दीजिएगा, डिस्प्ले भी चल जाएगा और उसको हम इस गोष्ठी करें, आंगनबाड़ी विशेष करके हमारे कार्यक्रम अधिकारी यहाँ 50 कम से कम 50 नागरिक को इकट्ठा करें, 50 वोटर, 100 वोटर, 200 वोटर, है ना सर। और वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे, कोई पहुँचेंगे, मैं पहुँच जाऊँ, और वहाँ
जागरूक करेंगे, बताएंगे, वोट का महत्व बताएंगे। आप अपने एरिया में जब कोई कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिए, उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे आप। किसी सरकारी अधिकारी और राजकीय के जो अधिकारी हैं उनको बुलाइएगा, या यहाँ सूचना दीजिए, डीआई साहब को सूचना दीजिए, सिंह साहब को सूचना दीजिए, जरूर यहाँ से कोई ना कोई आपके पास पहुँचेंगे। और कोई साहब अगर आपके पास कोई मन में शंकाओं को रखना चाहते हो तो बताएं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।